मीरा एक बहुत ही सिंपल और प्यारी लड़की थी। उसका दिल बहुत अच्छा था। किसी की तकलीफ़ उससे देखी नहीं जाती। किसी की भी तकलीफ़ देख उसका दिल तड़प उठता। मीरा को म्यूज़िक बहुत पसंद था और म्यूज़िक ही उसका करियर था। मीरा हर शहर शो करने जाती थी। मीरा को एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में शामिल होने दूसरे शहर जाना रहता था। वह ट्रेन से अपना सफ़र शुरू क्या करती थी। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। उसे सहयात्रियों की बातचीत से पता चलता है कि ट्रेन यहाँ लगभग आधे घंटे तक रुकेगी। वह अपना पानी बोतल देखती है तो खाली हो गया था। वह सोचती है ट्रेन तो रुकी है, मैं पानी लेकर आ जाती हूँ। मीरा बड़े शहर में रहने वाली आधुनिक लड़की है। उसका कपड़े भी आधुनिक हैं। उसे अपने गिटार से बहुत लगाव है। वह गिटार जो अपने से अलग नहीं करती थी, इसीलिए गिटार को भी साथ में लेकर स्टेशन पर उतरी थी और पानी की एक स्टॉल से पानी लेने के लिए बढ़ती है। स्टेशन पर कुछ महिलाएं सामान बेचने के लिए बैठी रहती हैं। अनबिया के कपड़ों को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है, लेकिन मीरा अपनी धुन में आगे बढ़ती जाती है। सभी उसे विचित्र नज़रों से देखते रहते हैं, जिसका उसे अस्वाभाव भी नहीं होता है। वह पानी लेकर पानी पीती है, कुछ खाने के सामान लेती है और वापस आती है। तब उसे लोगों की नज़रों का आभास तो होता है, लेकिन वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है क्योंकि उसका दिल साफ होता है। इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी उसकी एक मूर्ति बेचने वाली महिला पर नज़र पड़ती है, जो टोकरी में मिट्टी की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखे हुए रखती है। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा रहता है। वह बच्चा बहुत ही मासूम है। अनबिया टोकरी की मूर्तियाँ देखने लगती है, जिसमें सरस्वती माता की मूर्ति दिखती है। वह उसे ले लेती है और अच्छे से पेपर में लपेट कर कहती है। अचानक उसका ध्यान उस बच्चे पर जाता है। उसका एक पैर मुड़ा हुआ रहता है। वह बच्चे की माँ से पूछती है, इसे क्या है? बच्चे की माँ बताने लगती है, जन्म से उसका एक पैर मुड़ा हुआ है, इसीलिए ठीक से चल नहीं पाता है। मुझे इसे साथ में लेकर आना पड़ता है। हमने डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन उन्होंने पैर के ऑपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रकम बताई है, जो अभी हमारे पास नहीं है। हम तो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, इतनी आमदनी ही नहीं है कि इसका ऑपरेशन करवा सके। पेट भर जाए दोनों वक्त का, वही बहुत काफ़ी है। अगर एक दिन ना आए ना बेचने तो गुजारा नहीं होता है हमारा। मीरा को उसकी बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। पास ही फल बेचती हुई महिला भी कहने लगती है, हमारा तो यही है, रोज़ इतनी ही कमाई हो जाती है कि हमारा गुजारा हो सके। ऐसे में हम पैसे कहाँ से जमा करेंगे? मीरा अपने मोबाइल में समय देखती है। अभी भी ट्रेन छूटने में बहुत समय है। वह वहीं बेंच पर बैठकर अपने गिटार गूंजा है। एक बात का तारा गाने लगती है। तभी उसकी आवाज़ में आकर्षित होकर आसपास के लोग आ जाते हैं। ट्रेन के यात्री भी आ जाते हैं और उसका गाना सुनकर मगदमुग्ध हो जाते हैं। गाना समाप्त होने पर अम्बिया सबसे बच्चे के पैर और इलाज के बारे में बताती है। वह सबसे कहती है, अगर आप चाहते हैं तो इस बच्चे की सहायता कर सकते हैं। भगवान ने सबको इस योग्य बनाया है कि हम किसी की थोड़ी सी मदद करेंगे तो इसका जीवन बच जाएगा। स्वयं वो 3,000 निकाल कर देती है। उसको देखकर बहुत सारे लोग 50, 100, 200, 500, 1000 देने लगते हैं। जिसके पास जितने होते हैं, आम बेचने वाली महिला भी कहती है, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100 रुपये देती हूँ। इस प्रकार देखते ही देखते बहुत अच्छी रकम जमा हो जाती है। सभी बच्चों के स्नेह करने लगते हैं। बच्चे की माँ की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह अनबिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। अनबिया उसे सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य इलाज की कुछ योजनाओं के बारे में भी बताती है। अपना फ़ोन नंबर देकर कहती है, कोई परेशानी होगी तो मुझे ज़रूर बताना। इस घटना के पहले जो लोग अनबिया और उसके कपड़ों की आलोचना कर रहे थे, उन्हें अनबिया अब एक अलग ही रूप में नज़र आ रही थी। ज़रूरी नहीं कि वो आधुनिक कपड़े पहनते हैं, उनका ही मन संवेदनशील हो।
अब किसी को भी अनबिया में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। सबने उसे प्रेम से विदा किया। इतने में ट्रेन की सीटी बजी, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। अनबिया दौड़कर ट्रेन में चढ़ गई और सबको हाथ हिलाकर बाय बाय बोलने लगी। आज उसके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने किसी की मदद की है। उसके पापा हमेशा ही निदा फाजली का शेर कहते थे कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अनबिया को मन में पापा की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह उस शोर को गुनगुनाने लगी। उसका म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी हिट रहा। उधर मूर्ति बेचने वाली औरत भी सोच रही थी कि दुनिया में सभी भले लोग एक अनजान लड़की जिससे कोई रिश्ता भी नहीं था, उसने बड़ी मदद कर दी। अब उसके बेटे का इलाज हो जाएगा और वो अपने पैर पर चल सकेगा। वो मीरा को बहुत आशीर्वाद देती है। गाइस, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? लेकिन इस कहानी से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी मौके पर कोई परेशानी में है तो उसकी हम सबको मदद करनी चाहिए, मिल के करना चाहिए। एक जना सिर्फ हम में से अगर एक कदम उठाएगा तो दूसरा कदम खुद अपना उठ जाएगा। बस आप अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों को दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक खूबसूरत सी कहानी के साथ।